एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि और आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि आज मैं यश का पूरा फुल डे रूटीन शेयर करने वाली हूं। मोस्टली चीज़ें मैं कवर करूंगी, स्पेशली उसकी डाइट क्या क्या दे रही हूँ, किस किस तरीके से मैनेज हो रहा है सब कुछ। तो वो आप लोगों के लिए काफ़ी मज़ेदार रहेगा और इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा, हेल्पफुल भी रहेगा। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि ऐसा वीडियो मैं शेयर करूँ, तो फाइनली वीडियो आ चुका है आज। तो यहाँ पर सुबह की शुरुआत जो है ना, वो सबसे पहले जब वो उठता है ना तब वो ब्रेस्ट फीड लेता है, फिर वो सो जाता है। फिर जब आरव और उसके पापा ऑफिस चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, देन फिर मैं ब्रेकफास्ट करके, और उसके बाद ये करीब 9:30 का टाइम होता है, 9 से 10 का टाइम, मतलब जैसा भी हो। तो इस टाइम तक क्या होता है कि यश भी अपना सूसू वगैरह कर लेता है। समटाइम्स वो सुबह पॉटी करता है, समटाइम वो इवनिंग में पॉटी करता है, तो डिपेंड्स। और उसके बाद फिर मैं उसका डायपर वगैरह चेंज करती हूँ, तो फिर मैं उसको दोबारा डायपर नहीं पहनाती हूँ। फिर मैं लगे हाथों उसकी मालिश कर देती हूँ। और अब क्योंकि विंटर्स आ गई हैं, तो हमारा ये जो हॉल वाला एरिया ना, लिविंग रूम वाला, यहाँ पर बहुत बड़ी सी विंडो है जहाँ से बहुत सारी धूप जो है वो आता है। हमारा साउथ फेसिंग है, तो धूप बहुत ज़्यादा ही अच्छी आती है। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा रूटीन चेंज करके मॉर्निंग में मालिश करना शुरू कर दिया है। और यहाँ पर ही मैं करती हूँ और यहीं पर इसको खुला छोड़ देती हूँ। मैं तुरंत मालिश करके इसको कपड़े नहीं पहनाती हूँ, लेकिन हाँ, इसको ज़मीन पे भी नहीं मतलब जाने देती हूँ, नहीं तो पूरा तेल जो है ना वो धूल उस पर चिपक जाएगी। तो अगर इसको नीचे जाना है, मैं इसको नहीं इसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हूँ, तो फिर मैं इसे फुल कपड़े पहनाती हूँ ताकि गंदगी ना एब्जॉर्ब करे इसकी स्किन। और नहीं तो मैं थोड़ा खुला ही रखती हूँ, सो दैट कि जो धूप है वो पूरी स्किन पे अच्छे से, क्योंकि जो धूप है ना वो बैक पे और लोअर बॉडी पार्ट पे काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब होती है, तो इसीलिए मैं ओपन में रखना प्रेफर करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसके सर पे तेल लगा दिया था। अच्छा, तेल कौन सा लगा रही हूँ, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्योंकि हमारे यहाँ ना बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, गर्मी का ही मौसम रहता है, तो ऐसे में मैं ना इसको मतलब वही लाल तेल लगाती हूँ पूरी बॉडी पे, और सर पे मैं कोकोनट ऑयल ही लगाती हूँ। और अगर इसको कोल्ड वगैरह कुछ है, तो मैंने आप लोगों के साथ में एक ऑयल की रेसिपी शेयर की हुई है प्रेगा लाइफ चैनल पे। मस्टर्ड ऑयल से जो मैं एक ऑयल बनाती हूँ, वो कोल्ड में बहुत अच्छा रहता है। बट अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ती है ना, तो फिर आप रेगुलर में भी उस ऑयल को लगा सकते हो। बट हमारे यहाँ इतनी विंटर्स होती नहीं है कि वो ऑयल लगाया जाए, तो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पर इसकी अच्छे से मालिश कर दी, एक्सरसाइज करा दी, और बॉटल में मैंने इसे थोड़ा पानी भी दे दिया है। तो ये सुबह तो ब्रेस्ट फीड वगैरह ले लेता है, लेकिन इस टाइम पे जब वो उठता है ना, एक्चुअल जो सुबह की शुरुआत कहेंगे ना, वो इसकी 9 बजे के आसपास जो होती है ना, वो वैसी होती है जब रूटीन पूरा शुरू होता है। तो इसको मैं सुबह पानी देती हूँ बॉटल में, और थोड़ा सा वार्म करके, ल्यूक वार्म करके देती हूँ। और विंटर्स का टाइम आ गया है, तो बच्चों को कोल्ड एंड कंजेशन वगैरह हमेशा रहता ही है, तो इसीलिए इसमें तुलसी बहुत हेल्प करती है। तो ये तुलसी के 2 पत्ते मैंने ले लिया है, और थोड़ा सा पानी है उसमें बॉईल कर लिया है। उसके बाद इसे ठंडा करके यही पूरे दिन मैं बॉटल में भर के यश को देती रहूँगी। यहाँ पर मैंने इसको ये क्लोथ नैपी जो है, क्लोथ डायपर बेसिकली, वो मैंने इसको पहनाना शुरू कर दिया है। तो नहाने के पहले मैं इसको ये पहना करके रखती हूँ, और ये गीला हो जाता है, लेकिन ये है कि बाकी की चीज़ें गंदी नहीं होती हैं, मतलब बेडशीट वगैरह गंदा नहीं होता है, तो उस हिसाब से मैं पहना देती हूँ, और काम भी नहीं बढ़ता है। तो एक बार ये दिन में पहनता है, और उसके बाद जब नहा लेता है मतलब, तो फिर मैं इसको डायपर में ही रखती हूँ। तो फुल टाइम नहीं रखती हूँ डायपर में, लेकिन हाँ, अगर आपके बहुत ज़्यादा विंटर्स है तो आप इस तरीके के 2-3 क्लोथ डायपर्स ले सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तो नहीं रहते, लेकिन ये है कि अगर आप डायपर नहीं पहनाना चाहते हो, तो आप इसको पहना सकते हो। इससे क्या होता है कि बच्चे की स्किन इतनी ज़्यादा गीली भी नहीं रहती, और दूसरा कि बाकी की चीज़ें गंदी नहीं होती है। तो आप टाइम टू टाइम चेक करके, जैसे आपको टाइम मिलता है, आप चेक करके चेंज कर सकते हो। और उसके बाद ये मालिश करने के बाद इसको लगती है भूख, तो मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। एप्पल जो है उसको मैंने ग्रेट कर लिया है, आधा एप्पल ही मैं इसको, आधा एप्पल सर्व करती हूँ, बट ये खाता नहीं है ज़्यादा। और इतना छोटा बच्चा ना, उसको एक बार में ज़्यादा देना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो ये कि वो वॉमिट वगैरह करने लग जाते हैं बच्चे। मतलब वॉमिट इन द सेंस कि ऐसे उल्टी नहीं करते, बट थोड़ी देर बाद उनके मुंह से निकलता रहता है थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए ओवर फीडिंग नहीं देनी है। तो 2 से 3 चम्मच सफिशिएंट रहता है एक बार में। तो मैं आधा लेकिन ग्रेट कर रही हूँ, और बाकी आधा जो है वो मैं खा लूँगी। तो मेरा ऐसे ही चलता है, क्योंकि ऐसे तो मुझे एप्पल खाने का एकदम मन नहीं करता है, बट ये है कि उसको देती हूँ तो बचता है, तो फिर वो ख़राब होगा तो मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पर इसको मैंने फीडिंग चेयर पे, ये रॉकर पे बैठा दिया है। अभी फीडिंग चेयर निकली नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रखी हुई है, निकालना है, उसको सेट करना है। बट मैंने इसको यही रॉकर पर बैठा दिया है।
और अब मैं इसको आयरन वाला जो सिरप है इसका वो मैं पिला रही हूँ। तो आयरन सिरप मैं एप्पल के पहले ही दे देती हूँ, क्योंकि आयरन और कैल्शियम मिक्स नहीं होना चाहिए, आयरन और ब्रेस्ट फीड या मिल्क वो मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए ये टाइम एकदम सही रहता है, ये पीता है और उसके बाद फिर ये फ्रूट वगैरह खाता है एंड देन फिर ये सो जाता है। तो बीच में इसको गैप मिल जाता है कि मिल्क के साथ या कैल्शियम के साथ में आयरन कंबाइन नहीं होगा। तो इसी टाइम पे पिलाती हूँ। अच्छा, आपको दिख रहा होगा मैं काफ़ी सारी बार मतलब काफ़ी सारी चम्मच पिला रही हूँ। तो ऐसा नहीं है, जितना अमाउंट दिया है ना तो मैं चम्मच से ही क्योंकि पिलाती हूँ, तो एक बार मैं थोड़ा थोड़ा ड्रॉप जितना रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा, तो 2-3 बार मैं इसको पिलाती हूँ ताकि दवाई फैले भी नहीं और वो अच्छे से पी भी ले। तो इस हिसाब से, और मेरे को क्वांटिटी का भी अंदाज़ा चम्मच से अच्छे से है, तो मैं उस हिसाब से ऐसे पिला देती हूँ। और अब इसको मैं अपनी वही जो एप्पल प्यूरी या एप्पल जो है वो इस टाइम पे मैं इसको एक फ्रूट खिलाती हूँ बेसिकली। तो ये 10:30 का टाइम हो रहा होगा मे बी, तो ये 10:30-11 बजे तक खा पी के सो जाता है। तो ये इसी डायपर में मैं इसको रखती हूँ। इसका लिंक मैं दे दूँगी, 2-3 हैं मेरे पास अच्छे अच्छे, तो मैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। बेबी केयर नाम से आप चेक कर लेना, उसमें आपको मिल जाएंगे जो मैं यूज़ कर रही हूँ। लेकिन मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मैं इसको नहीं कहूँगी। घर में पहनाने के लिए ठीक है, बाहर बाहर ले जाने के लिए क्लोथ डायपर्स उतने अच्छे नहीं रहते हैं, तो ठीक है। और एप्पल अभी फ़िलहाल ये जो एप्पल कर लेती हूँ ना तो इसमें जूस भी निकल जाता है, तो ये खा लेता है। जब मैंने इसे स्टीम करके प्यूरी दी थी ना तो उसके कंपैरिजन में ये रॉ एप्पल ज़्यादा अच्छे से मतलब इसको पसंद आता है, तो मैं इसको उस तरीके से दे रही हूँ। तो बच्चों को उनकी चॉइस कैसी है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी ये रॉकर पर बैठ के नहीं खाता है, फिर इसे गोद में लेकर खिलाना पड़ता है। लेकिन अब जब मैं हाई चेयर निकाल लूँगी ना तो फिर उस पर अच्छे से बैठ के खा लेगा ये। और बच्चों को खिलाते टाइम एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है, तो बातें करते रहना, डांस करते रहना, ये सब भी करना पड़ता है। कभी कभी आरफ टीवी देख रहा होता है तो मैं उस साइड में इसको बैठा लेती हूँ, बट रेगुलर टीवी या मोबाइल अगर आपने एक बार दे दिया ना तो बच्चे को फिर स्क्रीन टाइम की आदत हो जाएगी। तो उस चीज़ का भी ध्यान है कि बच्चे को एंटरटेनमेंट भी आप ही को देना है। तो ये सब करके उसके बाद फिर मैंने इसे थप्पी करके सुलाया है। रोने लगता है ये और फिर रोते रोते मैं इसे थप्पी कर देती हूँ और फिर ये सो जाता है। तो अब मैंने इसको अच्छे से बेड के पास ही लिटा दिया है, लेकिन बहुत डर लगा रहता है। तो मैं थोड़ी देर बाद इसको, जब थोड़ी इसकी नींद गहरी हो जाती है, फिर इसे प्ले पेन में शिफ्ट कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये जो मतलब नहा उठ गया था, तो फिर उसके बाद मैंने इसको नहलाया है। और नहाने के लिए मैंने प्लेन गुनगुना पानी मतलब जो है वो लिया है, बहुत ज़्यादा हॉट वाटर नहीं लिया है, क्योंकि अगेन हमारे यहाँ पर विंटर्स नहीं है। लेकिन क्योंकि ऑयलिंग की हुई है ना तो थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर रहेगा, तो ऑयल अच्छे से निकल जाएगा, सही रहेगा। तो यहाँ पर यश आरव जो है वो भी स्कूल से आ चुका था, तो वो पूरा इसके साथ में लगा रहता है। स्कूल से आया ही था तो मतलब आगे पीछे लगा रहता है। अच्छा, ये टाइम क्या होता है कि मैं नहला दिया मैंने इसे, उसके बाद मैं इसको अब मतलब हो गया तो या तो इवनिंग में या तो अब टाइम हो गया 2 घंटे जैसा हो जाता है, तो फिर इस टाइम पर मैं इसे विटामिन डी का जो इसके ड्रॉप्स हैं और जो कैल्शियम है ये दोनों मैं एक साथ में दे देती हूँ। तो कभी इवनिंग में देती हूँ, कभी दिन में दे देती हूँ, बट आयरन मैं सुबह मतलब पहले आयरन ही देती हूँ और ये दोनों हमेशा बाद में आते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको दे दूँगी। और अभी बैठने लगा ना तो थोड़ा बैठा करके मैं कोशिश करती हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा चंचल है, इधर उधर हिलता रहता है और इस तरीके से ज़बरदस्ती करके इसको पिलाना पड़ता है। और नहा के आया है तो कपड़े वगैरह गंदे ना हो, उस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बट अल्टीमेटली मान के चलो कि अगर ये नहा के आया है और अभी इसने खाना नहीं खाया है तो ये कपड़े तो फिर चेंज करने ही पड़ते हैं। तो अभी मैंने इसके लिए कुछ नई चीज़ें मंगाई हैं, फीडिंग एसेंशियल्स मैंने मंगाए हैं, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, जिसमें मैंने हॉल शेयर किया है। वो बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो फीडिंग में मेस जो है ना, होने वाला जो मेस है वो नहीं होगा उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको कैल्शियम भी दे दिया है और ये आराम से सोचता है कुछ खाने की चीज़ें हैं तो एंजॉय करता है, और अपना कॉम्ब हर चीज़ इसको मुंह में डालनी होती है, तो सब बहलाना करना पड़ता है। और फिर इसका मुंह पोंछ दिया मैंने। और अब बारी आ चुकी है नेल कटिंग की, तो अब मैं नेल कट करूँगी। तो या तो ऑयलिंग के बाद कर देती हूँ, बट ये रोने बहुत लग गया था तो फिर छोड़ दिया था मैंने। अच्छा हाँ, यहाँ पर मैंने स्किन केयर का बताना चाह रही थी कि इसके जो गाल है ना, ये हवा बहुत चलती है ना विंटर्स में, तो उसकी वजह से स्किन जो है वो फटने से लगती है, रेड से स्किन होने लगती है। जिनके यहाँ बहुत ज़्यादा विंटर्स पड़ती है उनको पता होगा।
तो ना इसके 2-3 दिन से स्किन जो है ना वो फट रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये रेड क्यों हो रहा है। फिर जब मैंने ध्यान से इसका फेस देखा ना तो मैंने देखा कि इसके जो चीक्स है ना वो फट गए हैं, क्योंकि एक तो हवा बहुत चलती है मतलब ड्राई करने वाली, और दूसरी की ये स्किन अपना जो है ना नीचे ज़मीन पे बार बार रब करता ही रहता है, तो उसकी वजह से स्किन इसकी जो चीक्स एरिया है बस उतना ही जो है वो फट गया है। तो फिर मैंने ये बोरोलिन मंगाई थी, और बोरोलिन इतनी मैजिकल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आपके यहाँ विंटर्स पड़ती है ना तो कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट लेने की बजाय आप बोरोलिन स्पेशली फेस पे लगा देना। मैंने सिर्फ 2 एप्लीकेशन किए थे, एक दिन में, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में, और उसके बाद इसका जो अगले दिन है ना स्किन बहुत अच्छी हो गई थी। इवन मेरे भी होंठ जो है ना बहुत ज़्यादा फट गए थे, तो यही 2 दिन मैंने रात में लगा करके सो गई थी बोरोलिन, और एकदम होंठ जो है एकदम बढ़िया हो गए थे। तो बोरोलिन आप ट्राई कर सकते हो। एकदम बेसिक वाला लेना, क्लासिक वाला, इसमें बहुत सारे फैंसी आइटम भी आते हैं तो वो सब मत लेना। और उसके बाद मैंने इसके नाक में जो सॉल्ट वाटर आता है, क्या बोलते हैं इसे, नेसो क्लियर, हाँ, वो मैंने एक ड्रॉप्स डाल दिए क्योंकि इसको थोड़ा थोड़ा कंजेशन भी हो रखा है। तो डॉक्टर ने बोला है, बच्चों की नाक छोटी होती है, नोस्ट्रल्स छोटे होते हैं, तो उनको आए दिन कंजेशन होता रहता है, तो वो कोल्ड से अलग होता है। कंजेशन अलग चीज़ होती है, कोल्ड अलग चीज़ होती है। तो अगर आप चाहो तो ऐसे भी जब आपको लगे कि सांस में थोड़ी आवाज़ आ रही है खरखराहट की, तो आप ये नेसो क्लियर डाल सकते हो, एक ड्रॉप दोनों नोस्ट्रल्स में। उसके बाद मैंने नहा के आया तो नेल्स जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो फिर मैंने इसके नेल्स भी कट कर दिए। और इस नेल कटर में फाइलर भी होता है, तो आप अगर आपके जो बच्चे के नेल्स हैं वो थोड़े शार्प जैसे लग रहे हैं कटने के बाद, तो फाइलर से फाइल कर देना। ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को नहीं बताया था, बट मैं आरव के भी नेल्स इसी से फाइल कर देती हूँ और बहुत ही अच्छे से फाइल हो जाते हैं। तो अलग से फाइलर वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, सीज़र वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, नेल कटर काफ़ी अच्छे से काम करता है। एंड देन फिर बारी आ चुकी थी लंच करने की। तो मैं कभी इसे लंच कराती हूँ, कभी नहीं कराती हूँ, डिपेंड्स कि इसका कैसा मन है। तो अभी मैंने आज इसके लिए गाजर का हलवा जैसा बनाया था। गाजर और थोड़ा सा इसमें पानी और थोड़ा सा दूध डाला था, शुगर वगैरह मैंने इसमें नहीं डाली थी। तो ये अच्छे से मैंने इसको ग्रेट करके बनाया था, प्यूरी नहीं बनाया था। लेकिन प्यूरी बना लोगे आप ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये मतलब मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि प्यूरी अगर गाजर की कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि ये भी अच्छे से मैश वैश करके ही मैंने बनाया था। तो ये मैं यहाँ पर इसको दे रही हूँ, और ये इसको टचवुड पसंद आया था। और इसके 1-2 दिन पहले ही मैंने आलू इसको मैश करके खिलाए थे, जो मैंने कम्युनिटी पे आप लोगों के साथ में पोस्ट भी किया था। तो आलू इसको नहीं पसंद आया था, उसमें मैंने दूध डाला था बट वो उसको पसंद नहीं आया था। तो ये इसको अच्छा लग रहा था, और इसके साथ मैंने बताया ना इसको एंटरटेनमेंट की सख्त ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर मैंने इसको ये दे दिया। अच्छा, ये लेट करके थोड़ा सा टिल्ट करके खिलाना चाहो तो ये नहीं खाता, हमेशा बैठ जाता है कि ऐसे खाएगा। तो मैं बार बार इसे लेटाने की कोशिश कर रही हूँ बट ये लेटता नहीं है, और बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाना करना ये सब बहुत करता है, तो उसको खाना खिलाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आराम से खा लेगा, या फिर अभी हाई चेयर से मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि वो लग जाएगा, तो हम डाइनिंग टेबल के पास ऐसे रख लें। मेरे सपने बहुत है, वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट फ़िलहाल मैं इसको ऐसे खिला रही हूँ। और ये इसका पियानो वगैरह, जितने भी टॉयज़ हमने इतने सारे निकाल दिए हैं, बट ये कुछ भी खेलता नहीं है, इसको कुछ मज़ा नहीं आता है। इसको ये इधर उधर की आलतू फालतू चीज़ें जो है ना उनमें मज़ा आता है, जो हम इसे नहीं देना चाहते हैं। तो बच्चों का तो यार ऐसे ही रहता है, आपके बच्चे भी ऐसे ही करते हैं क्या, मुझे बताना। बट मैंने मोस्टली देखा कि बच्चे ना खिलौनों से या जो उनकी खेलने की चीज़ें एक्चुअल में ना उससे नहीं खेलते हैं। तो एनीवेज़ मैं यहाँ पर इसका ऐसे आड़े टेढ़े हाथ मुंह बना करके इसको एंटरटेन कर रही थी, और इसने आधा तो खाया था। उसके बाद ना ये मैं जैसी चम्मच लेके जाऊँ तो ये मुंह बंद करके इधर उधर मुँह करके रोने से लगे, तो मुझे समझ में आ गया कि इसको ना प्यास लग रही है, खाने में इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो फिर अगेन मैंने इसे बॉटल से थोड़ा पानी दे दिया, तो थोड़ी देर इसने पानी पिया, अराउंड 20-30 ml पानी पिया होगा मैक्सिमम। और ये खाना रखा हुआ था, तो खाना फिर मैंने अभी नहीं खिलाया, फिर आधे घंटे बाद इसको खिलाया, तब इसने फिर इसको कंप्लीट कर लिया था। यशु 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 यश यश नची बात ही नहीं सुन रहा, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, भैया की बात सुनता रहता है लड़का। तो खाने के बाद इसने कपड़े गंदे किए थे, तो मैंने इसके कपड़े चेंज किए, ब्रेस्ट फीड कराया, फिर ये सो गया, और सो के उठा, उसके बाद खेला कूदा जो भी है। फिर ये डिनर टाइम हो चुका है, 7:30 का टाइम हो रहा था। मैंने ओट्स पॉरेज बनाया था, और फिर आरव बोल रहा था कि मैं खिलाऊंगा मम्मी, तो मैंने दे दिया है आरव को। तो आरव और उसका छोटा भाई देख रहे हो आप कितने इन्जॉय करते हुए खा रहे हैं। तो थोड़ा तो आरव ने खिलाया, थोड़ा मैंने खिलाया, और जितना भी मैंने क्वान्टिटी दिखा रही हूँ ना उसमें से मतलब
एटलीस्ट 1/3 जो है वो आरव ही खाता है, क्योंकि यश पूरा तो कंप्लीट करता नहीं है। अभी इतनी ज़्यादा डाइट नहीं होती है इतने बड़े बच्चे की, तो 2-3-4 चम्मच बहुत होते हैं। तो खाना फिनिश करने के बाद थोड़ी देर ये खेलेगा बाबू, और उसके बाद फिर मैं इसका डायपर वगैरह चेंज करूँगी, ब्रेस्ट फीड कराऊँगी, और ये 8:30-9 बजे तक सो जाएगा। उसके बाद ये रात में 2-3 बार उठता है ब्रेस्ट फीड लेने के लिए। तो ये कंटिन्यू लॉन्ग स्लीप अभी नहीं लेता है, बीच बीच में मतलब उठ के खेलता कूदता नहीं है, सिर्फ नींद टूटती है इसकी, उसको फीड करा देती हूँ तो फिर ये सो जाता है। लेकिन मेरी नींद उस चक्कर में टूट जाती है। बट हर बच्चे का अलग रहता है। आपके बच्चे कैसे रात में रहते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यही था यश का फुल डे रूटीन, खाना पीना नहाना मालिश, सब कुछ मैंने एकदम रॉ एंड रियल वे में शेयर किया है, जेन्युइन वे में, कुछ भी फैंसी चीज़ नहीं दिखाई है। लेकिन आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।